हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज सबका वेलकम है आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग। और सबसे पहले मैं मैनेजमेंट और हार्वेस्ट मैनेजमेंट का थैंक्स बोलना चाहूंगी। इतने दिनों से ये सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप मुझे स्क्रीन पे देखते हैं, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेहनत की वजह से आज ये ट्रेनिंग आप तक पहुंच पा रही है। तो जैसा आप सबको मैसेज मिला होगा, आज हम 2 प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे। एक हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का फीलिंग लिक्विड है और उसी में हमारे कैप्सूल्स भी अवेलेबल है। तो आज इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो लोग हमसे ज़ूम पे हार्वेस्ट की चैनल पे हमसे कनेक्टेड है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आपको पहुंच सके। आज ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम श्वेता राय है। ये इंट्रोडक्शन मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि हर दिन हमारे साथ हजारों लोग हैं जो इस ट्रेनिंग के थ्रू हमसे जुड़ते हैं। तो मैं हार्वेस्ट की एज अ प्रोडक्ट ट्रेनर वर्क कर रही हूँ। लास्ट 4 सालों से हार्वेस्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ और अभी तक बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑल ओवर इंडिया में मैंने हार्वेस्ट की करी है। बात करूँ हार्वेस्ट की, आज ये ट्रेनिंग आप तक लेकर हम आए हैं। ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम क्यों आप तक ये पहुंचा रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। बिकॉज हमारा जो वेपन है, जो मेन हमारी चीज है हमारे हाथ में, वो हमारा प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट आप जो मार्केट में लेकर जा रहे हो, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर जानकारी हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, लोग आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई कंपनी प्रोडक्ट नहीं आपसे प्रोडक्ट ले रहा है, वो आपके कॉन्फिडेंस वैल्यू को देखकर वो प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में ए टू जेड सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा की एग्जांपल देती हूँ, आपके पास कोई बैग है, इसकी जो कीमत है, उसका जो वैल्यू है, वो 500 रुपए की है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ उस बैग को आपको 50,000 में बेचने के लिए, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता चले उस पे 50 करोड़ के हीरे छुपे हैं, तो आप इजीली उसको सेल कर पाओगे, आगे लोगों को बता पाओगे। हमारे प्रोडक्ट्स में बहुत हर एक प्रोडक्ट को यूनिक बनाया गया है। तो इसीलिए हम ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप तक लेकर आए हैं। तो यूनिकनेस है हमारे प्रोडक्ट की, जो मार्केट में आपको किसी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, तो क्या है, इसकी ट्रेनिंग आपको प्रॉपर्ली मिल सके। और सबसे अच्छी बात क्या है माय डियर फ्रेंड, हमारे जो सीनियर्स स्टार्टिंग से एंड तक हमारी सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, ताकि आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। बात करें हमारी, इसीलिए हमारी कंपनी इंडिया की फर्स्ट ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका अपना एक एजुकेशन सिस्टम है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। क्योंकि हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी बोलती है, जब हम लर्न करते हैं तो ही तो लाइफ में पैसा आता है। 25-30 इयर्स हम स्टडीज करते हैं, अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो जाके मार्केट में 50,000 की जॉब मिलती है। एमआई लाइफस्टाइल में हम क्या सुनते हैं, आप वीक का, एक हफ्ते का 2,10,000 भी अर्न कर सकते हैं। तो उतना अगर हमें अर्न करना है तो थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा। बिना लर्निंग के आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। बात करूं, आप कंपनी से जितना जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। फॉर दैट वी हैव अ फेसबुक पेज जिसको आपको लाइक करना है। इस पेज के थ्रू आपको कंपनी की जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। बात करें, हमारी कंपनी जो है एक बहुत बड़े मार्केट का एक पार्ट बन रही है, जिसको हम कहते हैं एफएमसीजी मार्केट। एफएमसीजी मार्केट का जो एक वीक का टर्नओवर देखा जाता है, इट्स मोर देन 6,000 करोड़ का टर्नओवर। एक साल का टर्नओवर की बात करूं तो 3 लाख करोड़ का टर्नओवर है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है। इसीलिए हमारी कंपनी इस मार्केट में अपने 6 बहुत ही जबरदस्त ब्रांड्स के साथ एंटर करा है, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स वेलनेस, जो हमारा आयुर्वेदा पे बेस्ड है। ऑन एंड ऑन उसमें बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हमारी कंपनी लेकर आती है। आहार, न्यू स्टार, एमआई होम, जो घर में डेली यूज में जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। और इंडिया ग्रो, वो हमारा एग्रीकल्चर का, खेती का ब्रांड है, बट ऑर्गेनिक ब्रांड है हमारा ये। तो अगर बात करें, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट कंपनी लेकर आई है, जो भी ब्रांड्स लेकर आई है, सारे जो ब्रांड्स है उसके बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी लेकर आई है। हमेशा से हम आज 12-13 दिन आज हमारे हो गए हैं, 12 दिनों से हम एक ही चीज पे बात कर रहे हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम को क्यों हाई करना है। पहले के जमाने में हमें ये सब चीजें लेने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी, आज क्यों पड़ रही है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि पहले सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों नहीं थी, आज हमें ये सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मेडिसिन लेने की, ये प्रोडक्ट लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बिकॉज पहले के जमाने में इतनी बीमारियां नहीं देखी जाती थी। पहले के लोग बहुत हेल्दी हेल्दी लाइफ, मतलब अच्छा लाइफ वो जीते थे। 40-50 साल के बाद भी बहुत सारे लोगों में डायबिटीज ऐसी बीमारियां नहीं देखी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसीलिए बात करें, हम 10-12 दिन से बस एक ही चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हाउ टू बूस्ट अप और इम्यून सिस्टम। आप अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट अप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जैसा मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बताते आई हूँ, जब भी आप सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किसी चीज को छूते भी है, टच भी करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस आपकी बॉडी में जाते हैं।
लेकिन बहुत सारे हमारी बॉडी में एक डॉक्टर है जो 24/7 उस पे काम करता है, जो भी बॉडी में कोई चीज जा रही है उसे लड़ने में मदद करता है। बीमारियां कब होती हैं? जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है बीमारियों से लड़ने की ताकत है वो वीक हो जाती है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आज हम एलिमेंट्स वेलनेस में फीलिंग लिक्विड या कैप्सूल लेकर क्यों आए? माय फ्रेंड, हमारा ये जो दूसरा ब्रांड है आयुर्वेदा पे बेस्ड एलिमेंट्स वेलनेस, ये जो ब्रांड है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आयुर्वेदा को जोड़कर बहुत ही डिफरेंट तरीके का ये ब्रांड बनाया गया है। क्योंकि अगर बात करें, पुराने जमाने में लोग आयुर्वेदा को फॉलो करते थे बट बहुत ही अच्छा खाना खाते थे, उस समय ज्यादा पोल्यूशन नहीं था। आज हमें ये सब प्रोडक्ट लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आज हम अगर आयुर्वेद को फॉलो भी कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हम बाहर का जंक फूड भी खा रहे हैं। मतलब मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारी कंपनी ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके, आयुर्वेदा को यूज करके हम सब के लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बनाया है, यूनिक ब्रांड बनाया है, जिसका नाम हमने एलिमेंट्स वेलनेस रखा है। एलिमेंट्स वेलनेस की बात करें तो इनको बताने से पहले एक पर्सन के बारे में इंट्रोड्यूस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये हमारे प्रोडक्ट के जनक माने जाते हैं। सारे जो प्रोडक्ट्स में आप फॉर्मुलेशन देखते हो वो नारायणा सर के हैं। नारायणा सर की अगर बात करें तो डॉक्टर डीबीएन नारायणा सर की 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा एंड फार्मा में। ही इज एन एक्सपर्ट इन फार्मा एंड आयुर्वेदा में उनको अगर बात करें, फार्मा में उनको गोल्ड मेडलिस्ट, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन फार्मा, और आयुर्वेदा की बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। इन्होंने डाबर, हिंदुस्तान लिवर जैसे डायरेक्टर हेड की पोस्ट पे इन्होंने इन कंपनीज में वर्क किया है। इन्होंने रेनबैक्सी में भी वर्क किया है। बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं, बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखे हैं। ही इज अ रिनाउंड ट्रेनर, एडवाइजर है, और सबसे अच्छी बात है इंडिया के गवर्नमेंट पैनल पे भी रहकर वर्क किया है। जैसे एपीआई के कमिटी मेंबर भी ये रह चुके हैं। अगर बात करें इनकी मेहनत की वजह से माय फ्रेंड, हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट, बहुत ही अच्छी हमारी एक गुड न्यूज हमें मिली जो 2019 में हमें मिली। वो क्या है? एलिमेंट्स वेलनेस को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 से रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर बात करें एलिमेंट्स वेलनेस आज तक कभी भी किसी भी मेड इन इंडिया, अगर बात करें हमारी जो कंपनी है वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, पहली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में किसी मेड इन इंडिया के ब्रांड को ये रिकॉग्निशन मिला है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी चीज क्या है? लॉन्च होने के 4 से 5 सालों के अंदर मिलना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारा जो ये ब्रांड है, ये इसको ये क्यों ये रिकॉग्निशन मिल पाया है इतने कम समय में? बिकॉज हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है, यूनिक प्रोडक्ट मार्केट से थोड़ा बनाया गया है। अब इसका एक 30 सेकंड्स का वीडियो है, वो वीडियो मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में शेयर करती हूँ। ये वीडियो तब का है जो हमें ये हमें रिकॉग्निशन मिल रहा था, तब का ये वीडियो। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, 30 सेकंड्स का एक वीडियो। Together for Elements Wellness, joining us on stage next is the Economic Times Best Healthcare Brands. Ladies and gentlemen, this evening is about recognizing those who've done their very best in the healthcare segment, be it personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more. Many congratulations to the team. I'd like to thank you for joining us. इस ब्रांड को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। जैसा आपने इस वीडियो में भी देखा, बहुत सारे लोग आपको स्टेज पे दिख रहे होंगे। हमारे प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के राजेश सर, नारायणा सर, सलील मैथ्यू सर, से बहुत सारे लोग हैं जो इस ब्रांड को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। बात करें, हमारा ये जो ब्रांड है वो आयुर्वेद पे बेस्ड है। आयुर्वेद सबसे एंशिएंट एक मेडिकल साइंस बोला जाता है, जो आज से नहीं हजारों सालों से हमारे वेलनेस पे ही काम करता है। बात करें, ये एक ऐसा आप साइंस कह सकते हैं जिसकी ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं अगर सही तरीके से इसको यूज किया जाए। एक नेचुरल है, टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है, ये बहुत पुराना साइंस है। इसी साइंस को बेस बनाकर हमारी कंपनी ने एलिमेंट्स वेलनेस नाम का ये ब्रांड निकाला है। अब अगर हम बात करें आयुर्वेदा की कुछ बेसिक्स पे, तो कहते हैं आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। हमारा जो बॉडी है वो 5 महाभूतों से बना है। जैसे कहते हैं ये पूरा जो यूनिवर्स है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से बना है। ब्रह्मांड में 70% वाटर है। योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर। आपका जो शरीर है वो भी 70% पानी से बना हुआ है। कहते हैं आयुर्वेद में इन 5 तत्वों को मिला के हमारे शरीर में 3 तरीके के दोष बनते हैं, वात, पित्त, कफ। ये अगर बैलेंस रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, जब इनका बैलेंस खराब होता है तो जाकर प्रॉब्लम देखी जाती है। इसीलिए अगर बात करें
एलिमेंट्स वेलनेस जो है वो एक मॉडर्न लाइफस्टाइल को देखते हुए आयुर्वेदा की गुडनेस को यूज करते हुए ये ब्रांड हमारा बनाया गया है। लेकिन आज जो उस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, इस लॉकडाउन के टाइम पे हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी, लेकिन आज ये कंपनी फीलिंग लेकर क्यों आई है? हम हमेशा से 10-12 दिन से बस इम्यूनिटी पे ही बात कर रहे हैं। आज ये फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल्स हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि 2016 में यूएस में एक सर्वे किया गया। उस सर्वे के अकॉर्डिंग अनीमिया अगर किसी को होता है, खून की कमी अगर किसी को होती है, तो वो पर्सन की इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करता है, उसको बीमारियों से लड़ने की जो उसकी ताकत है उसको भी कम करता है। इसीलिए हमारी कंपनी दो तरीके से ये प्रोडक्ट लेकर आई है। एक हमारे ये 2 वेरिएंट में है, एक हमारा लिक्विड में है जो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, आगे सारी आपको डिफरेंस बताया जाएगा, और दूसरा हमारा कैप्सूल्स फॉर्मेट में भी है। अब हम सबसे पहले समझते हैं अनीमिया के बारे में एक सिंपल सी चीज। आज अनीमिया को एक बहुत बड़ा रीजन बोला जाता है, बहुत सारे लोगों की डेथ का भी कारण ही अनीमिया को बोला जाता है। और सबसे शॉकिंग फिगर क्या है, आज जितनी भी, जैसे अगर बात करें, हर दिन हमारे साथ 25-30 हजार लोग हर दिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज अगर हमारे इस ट्रेनिंग को मान लीजिए 10,000 लेडीज सुन रही हैं, तो 10,000 में लगभग 50 से 60,000 जो लेडीज है वो अनिमिक है। इंडिया में हर एक दूसरी लेडी है वो अनिमिक है, खून की कमी देखी जाती है। तो अगर बात करें माय फ्रेंड, एक अनीमिया एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। और कहते हैं बहुत सारी लेडीज जो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर उनको सफिशिएंट लेवल में आयरन नहीं मिलता है तो उनकी हेल्थ भी खराब होती है, प्लस बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण देखा जाता है। इसीलिए बोलते हैं 50 to 60% लेडीज में अनीमिया की प्रॉब्लम आज बहुत कॉमन देखी जा रही है। और कुछ कुछ हमारी लाइफ के ऐसे भी टाइम आते हैं जहाँ पे खून की कमी देखी जाती है, जैसे लेडीज जो उनकी एक अभी पीरियड्स चल रहे हैं, मेंस्ट्रुएट चल रहा है, तो उस टाइम पे बहुत सारी लेडीज में खून की कमी देखी जाती है। स्पेशली प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग बहुत सारी लेडीज में खून की कमी देखी जाती है। और बच्चे जब छोटे होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में भी बहुत सारे बच्चों में आज खून की कमी, अनीमिया की प्रॉब्लम आज बहुत कॉमन हो रही है। इसी पे एक सर्वे देखा गया, उसमें बोला जाता है जो भी बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनमें लगभग 67.5, मतलब 70% अप्रोक्सीमेटली जो बच्चे हैं उनमें अनीमिया की प्रॉब्लम देखी जा रही है। और बोला जाता है अगर कम एज में बच्चों में खून में कमी देखी जाती है तो उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, उनकी लर्निंग एबिलिटी जो है, सीखने की जो इच्छा है, पढ़ने में जो मन है, वो सब बहुत कम लगता है। तो बच्चों में बचपन से अगर ये प्रॉब्लम हो तो आगे चलकर सीरियस प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन बात करें, सबसे पहले समझते हैं अनीमिया, हमने ये वर्ड सुना है, इसका मतलब क्या होता है? अनीमिया का मतलब होता है, अगर हम थोड़ा साइंटिफिक टर्म में जाएं तो विदाउट ब्लड, मतलब हमारे खून में हम सबको पता है आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लाल रक्त कण भी कहते हैं। वो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन उसमें पाया जाता है और वो बहुत सारे काम करता है। ऑक्सीजन ले जाने का एक बहुत जरूरी काम हमारा आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है वो काम करता है। खून में जब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है उस चीज को हम अनीमिया कहते हैं। बात करें ये रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण क्या होता है? कहते हैं आपके खून में, जैसा मैंने हमेशा अपनी ट्रेनिंग में भी बताया, सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, हमारे खून में 3 चीजें होती हैं। एक होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से ब्लड का कलर आपके रेड होता है, ऑक्सीजन ले जाने में काम होता है। डब्ल्यूबीसी आपकी बॉडी पे जब भी कोई चीज हमला करती है उससे लड़ने का काम करते हैं, वो सोल्जर सिपाही जैसा काम करते हैं। एंड जो तीसरी चीज होती है वो होता है प्लेटलेट, जब कोई कट लग जाता है, खून बह रहा है तो उसको रोकने का काम करता है। आज हमें बस हीमोग्लोबिन पे, हमारे रेड ब्लड सेल्स पे ही काम करना है। तो कहते हैं हमारे खून में 40 to 50% ये रेड ब्लड सेल्स होता है। मतलब आप देख रहे हैं 50% जो हमारे खून की जो चीज है वो आपका रेड ब्लड सेल्स है। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे एक फोटो है जिसमें कुछ धागे जैसी चीज बनी हुई है और उस पे येलो येलो 4 डॉट है। ये जो चीज है, दिस इज योर हीमोग्लोबिन। उसमें जो आपको येलो स्पॉट्स दिख रहे हैं वो हमारे आयरन मॉलिक्यूल्स है। मतलब जब आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो बॉडी में जाता है तो वो ऑक्सीजन जाकर इस हीमोग्लोबिन पे आपके आयरन पे, वो पीले वाले डॉट्स पे चिपक जाता है। मतलब एक जो आपका हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेकर 4 ऑक्सीजन को अपने ऊपर लोड करके पूरी बॉडी में ले जाने का काम करता है। मतलब क्या है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक तरीके का ट्रक है। इस ट्रक में 4 ऑक्सीजन लोड हो जाता है और पूरे बॉडी में ले जाने का काम करता है। अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है, हमारी बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाए
अगर हमारे खाने से हमें अच्छे से आयरन नहीं मिल रहा है, आयरन की कमी हो जाए, तो हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बन पाएँगे। जब हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बन पाएँगे, ट्रकों की कमी हो जाएगी, तो आपके बॉडी के हर एक भाग में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी ना आपको कुछ सिम्पटम्स दिखाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अनीमिया है या सामने वाले को अनीमिया है? तो उसके कुछ सिम्पटम्स हैं। ये सिम्पटम्स आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, आप याद रखिएगा। पहला सिम्पटम है, यू विल ऑलवेज फील टायर्ड। आपको हमेशा थकावट महसूस होगी, आप फटीग महसूस करेंगे, आपको एनर्जी फील नहीं होगा। क्यों हो रहा है? आपके बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, तो ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही है। दूसरा देखा जाता है आपके स्किन पे पेलनेस, मतलब आपकी जो स्किन है, वो जो त्वचा है, स्किन है, उसका कलर थोड़ा पेल होने लगेगा। मतलब कलर थोड़ा डल होने लगेगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हमारे बॉडी के हर एक भाग में अच्छे से खून नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपका जो स्किन है वो पेल होने लगता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बहुत सारे लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़े रही है, थोड़ा सा ज्यादा फास्ट चल लिया तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोगों को हेडेक या चक्कर आने की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बेहोश होके गिर गए, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखा जाता है। हार्ट पैल्पिटेशन, कुछ लोगों को पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम, मतलब दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं, तो ये भी एक सिम्टम देखा जाता है अगर आपके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। बाल बहुत रूखे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। ये क्यों होता है? सिंपल सा याद रखिए, आपके बॉडी को हर एक पार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर आपके किसी भी पार्ट में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो वो एरिया जो है वो उतना हेल्दी नहीं रहेगा, तो आपके बाल अच्छे नहीं होंगे, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, तो ये भी अनीमिया का एक बहुत बड़ा रीजन देखा जाता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी देखा जाता है। फीलिंग होती है पैर में कोई चीज चल रही है, पैरों में बहुत ज्यादा इचिंग होता है। ऐसी बहुत सारी आपके लेग में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स अगर हो रही है, इचिंग हो रहा है, लग रहा है कुछ कुछ चल रहा है, क्रॉनिंग जैसी फील आ रही है, या ऐसी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, पैर फोल्ड करके थोड़ी देर बैठ गए हैं तो सेंसेशन खत्म हो गया है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखी जाती है, खून की कमी की वजह से हो सकता है। आपके नेल्स बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब नेल्स तुरंत टूटने लगते हैं। बहुत सारी लेडीज को इश्यू रहता है कि मेरे नेल्स अच्छे से नहीं ग्रो कर रहे, तो आयरन की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपके नेल्स बहुत ब्रिटल हो गए, नाखून जो है वो टूट रहे हैं। हाथ पैर ठंडे हो जाना, ये भी एक सिम्पटम देखा जाता है, आपके हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों में पाइका की प्रॉब्लम देखी जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिट्टी खाते हैं, धूल खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बॉडी में जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की कमी होती है, तो लोगों को ऐसी चीजें खाने का मन करता है जो एक्चुअल में खाने लायक नहीं है। तो जिसको बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम भी देखी जाती है, तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर आपके घर के बच्चे खा रहे हैं ये सब चीजें, तो ध्यान दीजिए। दूसरा तरीका क्या है जिससे हमें पता चलेगा कि हमें हमारे खून में आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, वो है कुछ हम टेस्ट करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लड टेस्ट जो होता है, उसको हम सीबीसी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। अब इस टेस्ट में आपको 2-3 चीजें आएंगी, आपको सब रटने की जरूरत नहीं है, बस आप किसी का रिपोर्ट को देखते हो तो ये कुछ चीजें आपके रिपोर्ट में होती हैं। मैं बस उसका आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगी, हम ज्यादा डिटेल में हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी का कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, तो सबसे पहले उसमें हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट होता है। अगर किसी जेंट का, अगर किसी मेल का वो रिपोर्ट है, तो उसमें जो हीमोग्लोबिन होगा वो 13 के ऊपर है, तो ठीक है। अगर किसी फीमेल का वो हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट है, तो 12 के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि लेडीज में जब लेडीज स्पेशली जिनका मेंस्ट्रुअल वगैरह चल रहा है बॉडी में, इसलिए हमें आयरन की ज्यादा जरूरत होती है। तो ये आप एक चीज ध्यान रखना है, 13 के ऊपर जेंट्स और 12 के ऊपर लेडीज। दूसरा एक टेस्ट हो, दूसरा उसी सीबीसी में एक और चीज भी आपने कभी कभी पढ़ी होगी, उसमें लिखा होता है एमसीवी, मीन कॉर्पस्कॉल वॉल्यूम उसको हम कहते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, आपके खून में, जैसा हमने बताया कि हमारे खून में 40 to 50% आपका रेड ब्लड सेल्स होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो इस टेस्ट के थ्रू हम ये पता कर पाते हैं कि आपके ब्लड में एक्चुअल में आरबीसी का अभी कितना वॉल्यूम है, जिससे हमें पता चलता है। अगर ये कम है किसी के रिपोर्ट में, तो हम कह सकते हैं कि इसको अनीमिया की प्रॉब्लम है। एक टेस्ट और होता है, उसी में एक रिपोर्ट और आती है, उसको हम टीआईबीसी कहते हैं। तो आपको डिटेल में रटने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल चीज याद रखिएगा, अगर किसी का टीआईबीसी बढ़ा हुआ है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ी हुई है, इसका मतलब बॉडी में जो आयरन की बाइंड होने की कैपेसिटी है, आपके हीमोग्लोबिन पे जब आयरन जुड़ता है तो ही ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, वो अगर बढ़ा हुआ है तो आपका जो बॉडी में आयरन जो है खून में कम होता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों में ये भी सिम्टम है कि अगर टीआईबीसी आपका बढ़ा हुआ है तो आपको
अनीमिया की, खून की कमी की प्रॉब्लम देखी जाती है। कहते हैं अनीमिया, कारण तो बहुत सारे, 400 से ज्यादा तरीके के अनीमिया हमारी बॉडी में होते हैं, लेकिन आपको इतनी अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें मेन चीज पे क्या फोकस करना है, आयरन डेफिशिएंसी। अगर किसी के बॉडी में खून की कमी आयरन की वजह से हो रही है, मतलब खाने में आयरन की कमी की वजह से हो रही है, हमें उस पर फोकस करना है, क्योंकि अनीमिया बहुत सारे कारण की वजह से होता है। सिकल सेल भी होता है जो खानदानी हेरिडिटी होता है, विटामिन B12 की भी कमी की वजह से देखा जाता है, बीमारियों की वजह से भी खून की कमी देखी जाती है। बट हमें एक ही चीज पे फोकस करना है, हमारे खाने में अगर आयरन की कमी है, उसकी वजह से अगर आपको अनीमिया हो रहा है, तो उस पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अनीमिया का मेन कारण क्या है, रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। बात करें कारण क्या देखे जाते हैं, सबसे पहला आपके खाने में जब आयरन विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमें एनीमिया हो गया है। दूसरी चीज, कभी कभी आंतों का कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो जाता है, तो आप जो खाना खा रहे हैं, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपका खाना जो है, न्यूट्रिएंट जो है, पौष्टिक तत्व है जो है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक सिम्टम देखा जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसने अच्छे से आयरन नहीं लिया, या फॉलिक एसिड में जो रिकमेंड किया जाता है अगर उन्होंने नहीं लिया, तो आगे चल के बच्चे की भी ग्रोथ पे असर पड़ता है और माँ पे भी असर पड़ता है। बहुत सारे केसेस में अगर आपको कैंसर है, किडनी का फेलियर है, या और भी अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है, उसमें भी हमारी बॉडी का जो हीमोग्लोबिन है वो इफेक्ट होता है। और फैमिली हिस्ट्री है, देखिए अगर कभी कोई अनीमिया का पेशेंट है, क्योंकि आज मुझे पता है क्वेश्चन आंसर में बहुत सारे लोग बोलेंगे सिकल सेल अनीमिया में दे सकते हैं क्या, क्योंकि हर ट्रेनिंग के बाद मुझसे 2-4 लोग ये जरूर पूछते हैं। तो सिकल सेल अनीमिया में आपको नहीं जाना है, ये हेरिडिटी का प्रॉब्लम है। इसमें आप देख रहे हैं एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इधर देख रहे हैं एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है, मतलब हीमोग्लोबिन का जो साइज होता है वो डिफॉर्म हो जाता है। ये सीरियस केस है, हेरिडिटी है, खानदानी हो सकता है, हमें उसमें नहीं जाना है, वो हमारे लिए नहीं है, तो उसमें आपको नहीं जाना है। और जब हमारी एज ज्यादा हो जाती है, स्पेशली 65 अबव, उन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम आज ज्यादा देखी जा रही है। हम इसको कैसे रोक सकते हैं, सबसे पहला, अपने खाने में अच्छे से आयरन लीजिए। जो भी चीजें आपको आयरन प्रोवाइड करती हैं, पालक खाइए, जो लोग नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं वो भी खा सकते हैं, ब्रोकली वगैरह, ये बहुत सारी चीजें हमें आयरन रिच डाइट होती है। तो आप वो अगर अपने डाइट में प्रॉपरली लेते हैं तो आपको आयरन की कमी से हम बच सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स हैं, फॉलिक एसिड, विटामिन बी, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपको मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। बोला जाता है अगर आप कोई भी आयरन के सप्लीमेंट ले रहे हैं, साथ में आप थोड़ा-सा सिट्रस फ्रूट जूस लीजिए, मतलब संतरे का जूस पीजिए, मौसम्बी खाइए। ये जो विटामिन सी है, वो आयरन को आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो साइट्रस जो भी ये फ्रूट्स होते हैं, वो बोले जाते हैं। बहुत सारे केसेस में आपको ड्राई फ्रूट्स भी खाने को बोला जाता है। एक हैबिट डालिए, जब भी ड्राई फ्रूट्स खाइए, उसको पानी में सोक करके खाइए। आयुर्वेद में कहते हैं जब आप पानी को में सोक कर देते हैं तो वो अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाता है। तो आप ड्राई फ्रूट्स भी बहुत सारे लोग उसको खाते हैं, ये भी आपके खून की कमी को कम करता है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को चाय कॉफी की आदत होती है, तो प्लीज चाय कॉफी थोड़ा सा अवॉइड करिए, ज्यादा हमें चाय कॉफी भी नहीं लेना है। चाय कॉफी ज्यादा पीने से भी आपके खून में जो आयरन लेने की जो क्षमता होती है, एब्जॉर्प्शन जो पावर होता है, वो कम हो जाता है। लेकिन हमें आज सप्लीमेंट लेने की जरूरत क्यों हो रही है? कहते हैं आयरन तो सबके लिए जरूरी है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो लेडीज हो, लड़का हो, लड़की हो, प्रेग्नेंट लेडीज हो, या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो, सबको आयरन लेने की जरूरत है, बट सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अगर कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है उसको ज्यादा है, कोई ब्रेस्ट फीडिंग है जो बच्चे को दूध पिला रही है उनको और भी ज्यादा है, कोई लेडीज जो अपने मेंस्ट्रुअल फ्लो में है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनका अभी चल रहा है, जिनकी एज यंग है अभी, उनको आयरन की ज्यादा जरूरत है। कहते हैं हमारे खाने से हमें 40% ही आयरन मिल पा रहा है। लेकिन अगर बात करें मार्केट का, जो मार्केट, ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई आयरन आपको सप्लीमेंट्स नहीं मिलेंगे, मार्केट में भरे पड़े हैं आयरन के सप्लीमेंट्स, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है? पहली बात, मार्केट के जो आयरन सप्लीमेंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता, मतलब आप जो आयरन बॉडी में डाल रहे हैं वो बॉडी आयरन अच्छे से ले नहीं पाता है, उसका टेस्ट बिल्कुल ही खराब होता है, आपको टेस्ट कुछ कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मार्केट के आयरन सप्लीमेंट्स में होती है, वो आपके लूज मोशंस कर सकता है, आपके पेट में आपको उलझन हो सकती है, डायरिया जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे और भी स्टमक इश्यूज को और क्रिएट कर देता है और भी बढ़ा देता है। और बहुत बड़ी जो एक प्रॉब्लम आती है मार्केट के आयरन सप्लीमेंट्स में, आपके स्टूल को काला कर देता है। क्यों काला कर देता है? आप आयरन ले रहे,
बॉडी जब उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो वो आयरन आपके स्टूल से जब बाहर निकलेगा तो आपके स्टूल को ब्लॉक भी कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं मार्केट के आयरन सप्लीमेंट्स और टॉनिक में। अब बात करते हैं एलिमेंट्स वेलनेस ने इसके लिए क्या किया। आपको पता है एलिमेंट्स वेलनेस हर एक प्रोडक्ट का एक सोल्यूशन लेकर आता है। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उससे कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे हमारे प्रोडक्ट आते हैं, जो उनमें ड्रॉबैक्स है उसको क्लियर करते हुए हमारे प्रोडक्ट्स यूनिक तरीके से लाए जाते हैं। अब एलिमेंट्स वेलनेस में हम दो तरीके से लाए हैं, एक कैप्सूल्स के फॉर्मेट में और एक लिक्विड के फॉर्मेट में। बात करें एलिमेंट्स वेलनेस का नाम, जो एलिमेंट्स वेलनेस का हमारा ये आयरन सप्लीमेंट है, इसका नाम हमने फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल क्यों रखा है? फीलिंग लिखने के पीछे मतलब क्या है? केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा, बचपन में जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे, हम एक एटॉमिक चार्ट याद करते थे, हाइड्रोजन हीलियम, तो उसमें हमने पढ़ा था कि आयरन को शॉर्ट में हम Fe लिखते हैं। तो Fe का मतलब होता है आयरन। और फेरोजोन क्या है आगे मैं आपको बताऊंगी। फेरोजोन में भी Fe होता है। तो हमने Fe से दो चीजें देखी, एक Fe का मतलब आयरन और दूसरा Fe का मतलब फेरोजोन। आप Fe के आगे आप दो रॉड देख रहे होंगे, आयरन रॉड को सिंबलाइज करता है। दूसरी चीज हमने इसमें एलिंग लिखा है, मतलब जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है, बॉडी अच्छे से हील नहीं कर पाता है, और जब हम उसको आयरन देते हैं तो बॉडी प्रॉपरली खुद को हील कर पाता है, हीलिंग प्रोसेस को अच्छा करता है। और जब आपकी बॉडी अच्छे से हील होती है, आपको अच्छी फीलिंग आती है। इसीलिए इसका नाम हमने एलिमेंट्स वेलनेस फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल रखा है। हर नाम के पीछे आप देखते हैं माय डियर फ्रेंड, कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है, हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ चीजें छिपी हुई है। बात करें अब हमारा जो ये फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल है, उसमें ऐसा क्या है जो उसको यूनिक बनाता है? तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डाली गई है जिसको हम फेरोजोन कहते हैं। ये फेरोजोन एक स्पेशल टाइप का एक आयरन सॉल्ट होता है, और ये जो फेरोजोन है उसके एडवांटेजेस भी हैं। बहुत सारे लोगों को मार्केट का जब वो आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो उनके दांत स्टेन हो जाते हैं, दांतों पे दाग हो जाते हैं, स्टेन हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और दूसरा एडवांटेज क्या है, जब आप मार्केट का कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो वो आपके फूड जो आपने खाना खाया है उसके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जो उसकी एब्जॉर्प्शन की क्षमता को कम कर देता है। लेकिन एज हमने इसमें फेरोजोन डाला है, फेरोजोन जब आप नाश्ता किया आपने अच्छे से, आपने फीलिंग कैप्सूल या लिक्विड लिया, तो इसमें जो फेरोजोन है वो कभी भी आपके खाने के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, एब्जॉर्ब होने की जो क्षमता है, वो बहुत ज्यादा है। मतलब जो भी आप आयरन ले रहे हैं 90% से ज्यादा वो आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जो बहुत बड़ी बात है अगर हम बात करें तो। दूसरी चीज, मार्केट से और कैसे बेहतर है, इसमें हमने बस फेरोजोन नहीं डाला, इसमें हमने फॉलिक एसिड भी डाला है। अगर आप एक कैप्सूल देखेंगे तो उसमें 85 mcg इसमें हमने फॉलिक एसिड भी डाला है, जो आयरन को एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। और इसमें हमने ग्लाइसिन भी डाला है। ग्लाइसिन एक तरीके का अमाइनो एसिड होता है जो आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल को बूस्ट अप कर देता है। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जब खून की कमी होती है तो एनर्जी भी उनकी कम होती है। तो ग्लाइसिन क्या करता है, आपको एनर्जी भी देता है। लेकिन हम बस यहाँ नहीं रुके, हमने इसमें दो चीजें और डाली हैं। और क्या डाला है, हमने मुलेठी और बीटरूट भी डाला है। याद रखिएगा, मुलेठी और बीटरूट जो है वो अनीमिया को प्रिवेंट करने में बहुत सालों से आयुर्वेद में यूज किया जा रहा है। तो ये आपके अनीमिया को भी हमसे बचाता है, अनीमिया होने से बचाता है। और प्लस हमारे लिक्विड और कैप्सूल में कुछ डिफरेंस भी है। लिक्विड जो है वो एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में हम लेकर आए हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसको लेने की। मार्केट का आयरन लेने में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज, जो हमारा कैप्सूल है उसमें हमने कैल्शियम भी डाला है। मतलब हम कैल्शियम एक्चुअली लिक्विड में नहीं डाल सकते, इसीलिए हमने कैप्सूल में कैल्शियम भी डाला है। तो जो नॉर्मली मैं ट्रेनिंग में कहती हूँ कि आप बच्चों को लिक्विड दीजिए और जो बड़े लोग हैं वो कैप्सूल्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिक्विड कैप्सूल्स को थोड़ा सा अलग करके ले सकते हैं। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, हमारे खाने से, अभी मैंने आपको बताया, हमारे खाने से हमें 40% ही आयरन मिल पाता है। लेकिन जितना आरडीए ने रिकमेंड, जितना हमारे इंडियन मेडिकल काउंसिल ने हमें रिकमेंड किया है कि इतना आपको आयरन रोज खाना है, उसका 33% आपको एक सर्विंग ही दे देता है। मतलब क्या है कहने का, अगर आपने एक कैप्सूल खाया, आपको जितना बोला गया है कि इतने एमजी आपको खाना है आयरन, अगर आपने इसका एक कैप्सूल खाया तो 33% की रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर देता है।
अब कुछ लोग बोलेंगे 33% ही क्यों करता है, 100% क्यों नहीं करता? याद रखिएगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक आयरन सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट की बात करें, आपको खाने से आयरन मिल रहा है। हमारी कंपनी आपको ये नहीं कहती कि सारा आयरन इधर से लो। हमारी कंपनी कहती है कि अच्छा एक खाना भी लो, अच्छी डाइट भी लो, उसके साथ जो कमी रह जा रही है आयरन की, वो आप फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल्स लेकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब ये एक एडजुवेंट जैसा ये काम करता है, जो आपको खाना भी लेना है और उसके साथ अगर लेते हैं तो जो कमी है उसको पूरा कर देता है। और ये बहुत हाईएस्ट आपको दे रहा है। 33% आपको एक सर्विंग में ही देना बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको ज्यादा आयरन भी प्रोवाइड कर रहा है। बात करें अब मार्केट में जो सप्लीमेंट्स हैं और हमारे एलिमेंट्स में 4 डिफरेंसेस हैं। ये 4 डिफरेंसेस आपको जरूर याद रखना है। पहला डिफरेंस है, हम एब्जॉर्प्शन के ऊपर बात करते हैं। मार्केट का जब आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, इसीलिए हमें ज्यादा लेना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल्स की आप बात करते हैं तो एक्सीलेंट एब्जॉर्प्शन है। और जो फेरोजोन हमने जो इसमें डाला है वो 2 से 4% हाई एब्जॉर्ब होता है। मतलब उसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो 2 से 4 गुना ज्यादा है। तो जो भी आप आयरन ले रहे हैं बॉडी में, वो बॉडी पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी चीज, टेस्ट की अगर हम बात करें तो मार्केट का जो सप्लीमेंट्स होता है उसका जो टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसका स्वाद अच्छा नहीं होता है। लेकिन एलिमेंट्स वेलनेस फीलिंग लिक्विड कैप्सूल्स की बात करें तो उसका टेस्ट बहुत प्लेजेंट होता है, बच्चे भी उसको बहुत अच्छे से ले सकते हैं। मार्केट का जो हम आयरन सप्लीमेंट लेते हैं उसको लेने के बाद बहुत सारे लोगों का स्टूल काला हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी इश्यू हमारे लिक्विड और कैप्सूल्स में नहीं देखा जाता है। क्योंकि ये जो हमारा लिक्विड और कैप्सूल्स है ये आपके पेट पे बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा रहता है, जेंटल रहता है, जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। मार्केट का कैप्सूल्स जब हम लेते हैं या टैबलेट्स हम लेते हैं तो बहुत सारे लोगों में लूज मोशंस भी क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर एलिमेंट्स वेलनेस के फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल की बात करें तो जो फेरोजोन है वो बहुत हल्का है, आपके पेट पे बहुत जेंटल है, और उसकी वजह से आपको कभी भी लूज मोशन, डायरिया, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो हर एक मामले में हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के कैप्सूल्स एंड प्रोडक्ट से बहुत ही बेहतर माना जाता है। अब यहाँ पे टेक केयर पे हमने 6 से 7 आपके लिए पॉइंट्स रखे। अब इस टेक केयर पे आपको 4 से 5 पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको जो भी डोजेस आज बताए जाएंगे उसी डोजेस को आपको ये फॉलो करना है। आपको उससे ज्यादा नहीं लेना है। अभी मैं आपको कुछ डोजेस बताऊंगी क्या डोज आपको लेना है। अगर किसी को सीवियर केस ऑफ एनीमिया है, जैसा मैंने बताया, बस खाने की कमी की वजह से नहीं, किसी को कोई बड़ी बीमारी की वजह से एनीमिया है, कैंसर है, किडनी का फेलियर है, उस केस में हमें बस ये बोलकर नहीं देना है कि ये एक सिंगल प्रोडक्ट ले लो, आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सीवियर केसेस में वैसे भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ जाने के लिए। छोटे बच्चों के लिए आइडल है, छोटे बच्चों को दे सकते हैं, बट देने से पहले अगर बहुत छोटा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, तो एक बार उनके डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए कि ये जो, क्योंकि हर एक बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उनका केस जानते हैं, तो डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, एलिमेंट्स वेलनेस का फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल एक फूड सप्लीमेंट है जिसपे आपको FSSAI का मार्क, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मार्क मिलेगा। इसमें आपको आयुष का मार्क नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। अगर कोई आपको कहता है एलिमेंट्स के सारे प्रोडक्ट पे आयुष का मार्क है, इसमें आयुष का मार्क क्यों नहीं है, तो आप उनको बताइए ये एक फूड सप्लीमेंट है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इसमें आयुष का मार्क नहीं है, इसमें FSSAI का मार्क है। इसीलिए मार्केट में आपको ये प्रोडक्ट एज एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को नहीं, एज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इसको नहीं सेल करना है। और भी हम टेक केयर में कुछ चीजों पे बात करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। इसको कभी भी आपको तुरंत दूध पीने के बाद नहीं लेना। जैसे हम नॉर्मली इसको क्या कहते हैं, अभी आपको मैं डोजेस बताऊंगी। आपने सुबह बच्चे को ब्रेकफास्ट कराया, ब्रेकफास्ट के बाद दूध दिया, दूध के बाद तुरंत इसका आप लिक्विड दे दी, तो थोड़ा सा गैप रखना है। दूध के तुरंत बाद आपको इस प्रोडक्ट को कभी नहीं लेना है, 1-2 घंटे का थोड़ा सा गैप रखिए। दूसरी चीज, आपने इस प्रोडक्ट को अच्छे से लिया है कुछ दिन, उसके बाद अपना ब्लड सैंपल, आप ब्लड टेस्ट जरूर करवा लीजिए, एक बार हीमोग्लोबिन देख लीजिए। अगर वो नॉर्मल हो गया है या हो, मतलब अभी हो गया है, ठीक हो गया, अच्छे लेवल में आ गया, तो आप प्रोडक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जब हम मार्केट का ऐसा कोई प्रोडक्ट लेते हैं आयरन सप्लीमेंट, तो उसमें बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो रिकमेंड नहीं किए जाते हैं, बोलते हैं वो मत खाइए क्योंकि वो उससे इंटरफेयर कर देते हैं। लेकिन पेरोजॉन, जैसा मैंने आपको बताया, वो हमारे किसी भी खाने से रिएक्ट नहीं करता है, इंटरैक्ट नहीं करता है। तो जब आप एलिमेंट्स का फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल लेते हैं तो आप कोई भी फ्रूट्स, कोई भी वेजिटेबल अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि उसका वो फेरोजॉन उससे कोई इंटरेक्शन ही नहीं करता है।
और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी एलिमेंट्स वेलनेस का फीलिंग लिक्विड या कैप्सूल आपको नेट्रियम के साथ नहीं लेना है। साथ नहीं लेना, इसका मतलब क्या? आयरन और कैल्शियम को जब हम साथ में लेते हैं तो जो कैल्शियम है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। अगर आपने ये दोनों सप्लीमेंट साथ में स्टार्ट किया है तो आपको क्या करना है, फीलिंग को आप हमेशा सुबह में लीजिए, नाश्ता करने के बाद लीजिए, और रात में आप कैप्सूल्स ले सकते हैं। एटलीस्ट 1 घंटे का मिनिमम गैप तो दोनों के बीच में जरूर रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, फीलिंग का नेट्रियम और अपना फीलिंग का एलिमेंट्स का अपना फीलिंग, ये दोनों साथ में आपको नहीं लेना है। आयरन और कैल्शियम साथ में नहीं लेना है, सुबह शाम ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि कब तक लेना है। नारायणा सर का कहना है कि एक जो डब्बा है वो उस पे 60 कैप्सूल्स है, 2 महीने का डोज है, तो आप 2 महीने तक लगातार लीजिए, 2-3 महीने तक। उसके बाद चाहे तो आप स्टॉप कर सकते हैं और एक बार हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। ये एक सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है, आपको इसको हमेशा भी ले सकता है, बट थोड़ी देर के बाद आप एक गैप जरूर कर लीजिए। डोजेस क्या होंगे? अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक हेल्दी पर्सन भी हैं, तो भी आप चाहें तो अपनी लाइफस्टाइल में इसको सुबह 1 कैप्सूल भी अगर आप ले लेंगे तो काफी है। अगर कोई बच्चा 4 साल से छोटा है तो 4 साल के बच्चों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2 चम्मच आपको लिक्विड का देना है, सुबह 2 चम्मच नाश्ता किया, 2 चम्मच बच्चे को पिला दिया। छोटा बच्चा है 4 से 15 साल का तो 1 चम्मच दीजिए, 5 ml ही। और अगर अडल्ट लोग हैं तो आप 2 चम्मच ले सकते हैं। अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है तो उनको 2 कैप्सूल्स लेना है और 2 बड़े चम्मच, मतलब दोनों को साथ में नहीं लेना है, या तो 2 कैप्सूल्स लीजिए या 2 बड़े चम्मच आपको लेना है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, नॉर्मल जितनी भी लेडीज है वो 1 कैप्सूल भी लेंगी चलेगा, या 1 बड़ा चम्मच भी लेंगी तो चलेगा। कैप्सूल्स एक्चुअली नॉर्मली ट्रैवलिंग पर्पस के लिए बनाया गया है। जो लोग फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो लिक्विड कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है, बस डिफरेंस यही है कि कैप्सूल्स में हमारे कैल्शियम है और लिक्विड जो है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। बाकी कॉम्पोजिशन जो है वो लगभग सेम है, तो कोई इश्यू नहीं है। तो कैप्सूल्स ट्रैवलिंग के लिए है और जो लिक्विड है वो आप रेगुलर कंजम्पशन में ले सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट था वो अनीमिया के ऊपर था, फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल। बात करें अब 4 एडवांटेजेस के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता है जो भी हमारे कैप्सूल्स हैं वो सारे गोल्डन वेजिटेरियन कैप्सूल्स। वेज कैप्सूल्स जो होते हैं वो नॉन वेज कैप्सूल से 6 गुना ज्यादा महंगे होते हैं, 6 टाइम्स ज्यादा कॉस्टलियर होते हैं। कंपनी चाहती तो नॉन वेज बना सकती थी, नॉन वेज कैप्सूल्स क्यों नहीं बनाया? नॉन वेज कैप्सूल्स में जो मॉइस्चर है वो 13 से 15% है, वेज कैप्सूल्स में मॉइस्चर कम है। जिस चीज में नमी ज्यादा होती है उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया की गारंटी का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। और ज्यादा टेम्परेचर होने पे कैप्सूल्स के साइज डिफॉर्म हो सकते हैं। इसीलिए कंपनी ने कभी भी क्वालिटी से बार्गेनिंग नहीं की, इसलिए हमारे जो भी कैप्सूल्स है सारे वेजिटेरियन कैप्सूल्स बनाए। ये जो आप देख रहे हैं एपीआई, हमने एपीआई के रेफरेंस में ही सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आईएच का मतलब होता है इन हाउस फॉर्मुलेशन। नारायण सर के जो खुद के फॉर्मुलेशंस है, अगर बात करें हमारी जो कंपनी है, इंडिया का जो हमारा कानून है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके हमारी कंपनी बनाती है। और नारायण सर खुद एपीआई के कमिटी मेंबर रह चुके हैं, तो उनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। हमने जो भी जड़ी बूटियां अपने प्रोडक्ट में भी डालते हैं उसमें कौन सा हर्ब, हम कौन सा पार्ट हमने जड़ी बूटी का वो भी हम उसमें आपको बताते हैं। तो इसलिए अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है एवरी हर्ब हैज गॉट 41 पार्ट्स। हर एक जड़ी बूटी के 41 पार्ट्स होते हैं। अगर आपने कोई चीज पे आपको डालना है लीफ, पत्ता, और आपने डाल दिया उसके रूट्स, तो प्रोडक्ट वैसा काम नहीं करेगा। इसीलिए हमारे हर एक प्रोडक्ट पे आपको ये चीज लिखी हुई। बात करें, हर एक बैच की हमारी क्वालिटी फिंगरप्रिंटिंग होती है। आज से 10 साल पहले मान लो कोई प्रोडक्ट बना हो और अभी कोई प्रोडक्ट बना है तो उसकी क्वालिटी फिंगरप्रिंटिंग ली जाती है। और जब कोई प्रोडक्ट पहली बार बनता है और जो अभी बनता है तो दोनों को मैच किया जाता है। जब वो फिंगरप्रिंटिंग सेम होती है, आसपास होती है, तो ही उस प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज किया जाता है। इसका मतलब आज कोई प्रोडक्ट लिया और 10 साल के बाद कोई प्रोडक्ट लेंगे तो हमारी क्वालिटी, प्रोडक्ट का इफेक्ट, प्रोडक्ट का रिजल्ट, प्रोडक्ट का टेस्ट वो सब सेम होगा, क्योंकि हमारे हर एक बैच की क्वालिटी फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। 10 में से 1-2 कंपनी ही इसको करवा पाती है, बिकॉज ये थोड़ा महंगा है, सब कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है। लास्ट में हर एक प्रोडक्ट में नोवेल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स डाले गए। आपको मार्केट में कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे जिसमें फेरोजॉन जैसी चीजें हैं। हमारे इस प्रोडक्ट में हमने फेरोजॉन डाला है जो इसको एक स्पेशल प्रोडक्ट आयरन का बनाता है।
और हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में देखा। अभी हमने इन 13 दिनों में हमने 16 प्रोडक्ट्स के बारे में अभी तक टोटल स्टडी किया है। और बात करें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, थाई हेल्थ, एंटी एलर्जी, विमेन कंपेनियन, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मेल्ट फैट, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने अभी तक हार्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि कोई भी फ्यूचर ट्रेनिंग हो उसकी नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाएगी। लास्ट में 3 टाइप्स के कस्टमर जो मैं हमेशा बात करती हूँ, आपको ए बी सी टाइप के कस्टमर मिलेंगे। ए, अच्छे हैं, प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी पर्सन है। बी, बीमार हो चुके हैं या सिम्टम्स दिख रहे हैं। सी मतलब क्रिटिकल पेशेंट, सीरियस मरीज हैं, आपको सीरियस पेशेंट्स के पीछे नहीं जाना है। तो प्लीज ये चीज याद रखिए, मैं हर ट्रेनिंग में यही आपको बताती हूँ। उसके बाद भी बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं, ये सीरियस प्रॉब्लम है तो क्या देना है। तो ए एंड बी का मार्केट ज्यादा बड़ा है, आपको सी पे नहीं जाना है, प्लीज ये चीज याद रखिए। उनके लिए डॉक्टर्स है मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको वो देखने दीजिए। हमारा जो मार्केट है वो ए एंड बी का ही है। बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स साइट पे हैं, आपको कभी भी किसी ई कॉमर्स साइट से प्रोडक्ट नहीं लेने हैं। वो फेक हो सकते हैं, एक्सपायर्ड हो सकते हैं, कंपनी उसकी गारंटी नहीं लेती। आपको जब भी ये प्रोडक्ट लेना है तो आपको इंडिया शॉपी के आउटलेट से ही लेना है। जिन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया आप उनसे पूछिए, वो आपको करेक्ट जगह बताएंगे जहां से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो इंडिया शॉपी के आउटलेट से ही आपको ये प्रोडक्ट्स लेने हैं। और अभी हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। जिनको भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 साल के बच्चे को नहीं देना है, जैसे मैंने बताया। अब 4 इयर्स जो बच्चे हैं उनको ही आपको देना है। हीमोग्लोबिन 7 है तो बिल्कुल आपको देना है। हीमोग्लोबिन बहुत कम है, 7 है, तो आप प्लीज उनको दे सकते हैं। जो हमारा कैप्सूल्स है उसमें कैल्शियम थोड़ी मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है, इसीलिए हमें नेटशियम भी लेना जरूरी है। क्योंकि जितना हमें कैल्शियम लेना चाहिए उतना कैल्शियम इसमें नहीं है, थोड़ी मात्रा में उसमें डाला गया, इसलिए दोनों को लेना जरूरी है। 4 इयर्स की एज वालों को आप दे सकते हैं। वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लिक्विड 2 चम्मच ले रहे हैं तो बच्चों को चाहे तो ऊपर से पानी पिला सकते हैं, नहीं तो वाटर ऐड करना जरूरी नहीं है। लेना है तो आप ले सकते हैं। हीमोग्लोबिन 9 है, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली पेट आप मत दीजिए, आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट लेना है। खाली पेट आपको ये प्रोडक्ट नहीं लेना है। प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर बिल्कुल ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 महीने अगर प्रेग्नेंट भी है तो भी आप उनको दे सकते हैं। एंजाइटी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। एक बार उनको हीमोग्लोबिन चेक कराइए, जैसा मैंने बताया है 50% लेडीज में ये प्रॉब्लम रहती है, तो आप उनको दे सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को प्रेगनेंसी के टाइम से स्टार्ट किया है तो लैक्टेटिंग तक भी वो ले सकते हैं, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। 95 के भी साथ भी दे सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है हमारे इस प्रोडक्ट का। हेपेटाइटिस बी के लिए आप अपना लिवरगेन दे दीजिए। एलिमेंट्स वेलनेस का कोई भी 3 से 4 प्रोडक्ट आप एक साथ ले सकते हैं। बोथ लिक्विड एंड कैप्सूल को एक साथ लेने का कोई मतलब नहीं है, या तो आप लिक्विड लीजिए या तो आप कैप्सूल्स लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की ट्रेनिंग हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच। दिस वाज श्वेता राय इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Thank you for watching. For more business and product videos, subscribe the channel now.